बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट आरसी सर्किट्स। आरसी सर्किट्स क्या होते हैं और इसके बारे में जो है वो आज हमने स्टडी करना है। और इससे पहले जो है वो हमने सिंगल लूप सर्किट्स और मल्टी लूप सर्किट्स जो है वो इस चैप्टर में देखा था। ये जो है वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। और इस सर्किट में इस टॉपिक में जो है वो टू सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ चार्जिंग का कैपेसिटर और सेकंड टॉपिक है डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर जो है वो हमने इस टॉपिक में देखना है। तो सबसे पहले जो है वो हम इस सर्किट को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि इस सर्किट में जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो सर्किट है इसके नेम में जो है वो आरसी जो है वो मेंशन्ड है। आर से मुराद जो है वो रेजिस्टेंस है और सी से मुराद जो है वो कैपेसिटर है। तो रेजिस्टर जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो स्टडी किया हुआ है। कैपेसिटर के बारे में जो है वो आज हम स्टडी करेंगे कि क्या होता है और ये किस तरह चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, और चार्जिंग के लिए जो है वो हमें कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो आरसी सर्किट्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक जो है वो सीरीज़ आरसी सर्किट्स होते हैं और दूसरा जो है वो पैरेलल आरसी सर्किट्स होते हैं। हमारी बुक में जो डिस्कस किया गया है जो टॉपिक वो है सीरीज़ आरसी सर्किट्स। सीरीज़ सर्किट्स वो होते हैं जिसमें तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो सीरीज़ में लगे हुए होते हैं और उसमें फ़्लो करने वाला जो करंट है वो सेम होता है और जो वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होती है। हर कंपोनेंट के अगेंस्ट जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डिफरेंट होता है। ये इस टाइप के सर्किट्स को हम सीरीज़ सर्किट्स कहते हैं। तो हम जो डिस्कस करेंगे फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर वो है सीरीज़ आरसी सर्किट। तो टॉपिक नंबर फिगर नंबर 27.5 में जो है ये सर्किट जो है वो शो किया गया है। इसमें 3 to 4 कंपोनेंट जो हैं वो हमें शो किए गए हैं। एक है कैपेसिटेंस जिसे हम सी से जो है वो शो करते हैं, रेजिस्टर, स्विच। ये जो स्विच होता है हमारा इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, ये शो कर दिया गया। और एक है हमारे पास वोल्टेज सोर्स जिसे हम बैटरी भी कहते हैं। तो स्विच जो है इसके 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ए है और दूसरा बी है, ठीक है। हमारे पास बैटरी है और ये बैटरी जो है वो हमें करंट जनरेट करके देगी। ये करंट जनरेट होगा तो अब एक टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल बी है। टर्मिनल ए को आप कनेक्ट करते हैं एस के साथ तो ये लूप जो है कुछ इस तरह बन जाती है और करंट जो है वो आपका फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर आप ए को डिस्कनेक्ट करते हैं एस के साथ तो आप एस को बी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये दूसरी लूप बन जाती है। मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक आपकी ये लूप बनती है और दूसरी आपकी ये लूप बनती है। एट ए टाइम दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो कनेक्ट नहीं हो सकते। जब आप बैटरी वाले टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे स्विच के साथ, ये लूप कंप्लीट होगी, ये करंट फ्लो करना शुरू करेगा। आपके कुछ वोल्टेजेस जो हैं जो कि सोर्स वोल्टेज ई है, कुछ वोल्टेज आपके अक्रॉस आर जो है वो डेसिपेट होंगे और कुछ वोल्टेज जो है वो अक्रॉस ई जो है सी जो है वो स्टोर हो जाएंगे। हमें पता है जो रेजिस्टर होता है वो वोल्टेज को डेसिपेट करता है और जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज को स्टोर करता है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो वोल्टेज को स्टोर करते हैं। जब स्विच एस जो है वो क्लोज हो रहा है, वोल्टेज यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। अब क्योंकि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, तो जब हम टर्मिनल ए को डिस्कनेक्ट करते हैं और टर्मिनल बी को एस के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है इस लूप के अंदर। क्योंकि ये लूप जो है वो क्लोज होती है, करंट फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो सर्किट क्लोज होना चाहिए। जब सर्किट क्लोज होगा तो अब पहले जो है पहली लूप में आपका वोल्टेज सोर्स जो था वो ई था, इसकी वजह से जो है वो आपका करंट जो है वो फ्लो कर रहा था और वोल्टेज जो है वो क्रॉस आर जो है वो डेसिपेट हुए, कुछ वोल्टेज डेसिपेट हुए और कुछ वोल्टेज जो है वो यहाँ पे स्टोर हो गए। अब जब आप टर्मिनल ए को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो पॉइंट है, ये टर्मिनल जो है ये डिस्कनेक्ट हो चुका है सर्किट से,
तो अब वोल्टेज सोर्स जो एक्ट करेगा वो कैपेसिटर होगा, क्योंकि कैपेसिटर ने जो है वो आपके वोल्टेज जो है वो स्टोर कर लिए हैं, सोर्स वोल्टेज के कुछ वोल्टेजेस जो है वो स्टोर कर लिए हैं। तो अब बाकी जो वोल्टेजेस हैं, अब यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इस लूप में करंट फ्लो करेगा, तो जितने भी वोल्टेज होंगे वो यहाँ पे डेसिपेट होना शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा ये सर्किट में जो है वो करंट ज़ीरो हो जाएगा। पहली जो कंडीशन है, इससे हम कहते हैं कि जो हमारा सोर्स वोल्टेज से ये वोल्टेज यहाँ पर स्टोर हुए हैं, इसे हम कहते हैं चार्जिंग का कैपेसिटर, कि हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि वोल्टेज जो हैं डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब ये चीज़ जो है, ये सोर्स वोल्टेज यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ, सोर्स वोल्टेज आपका सी बन गया है, तो वोल्टेजेस जो हैं वो सोर्स वोल्टेज के तौर पर जो है वो आपका कैपेसिटर एक्ट कर रहा है, तो वोल्टेजेस जो हैं वो अक्रॉस आर जो है वो डेसिपेट होंगे, यहाँ से आपका करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ये लूप होगी, और इसके अक्रॉस जो है वो डेसिपेट होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अक्रॉस सी जो है वो वोल्टेजेस ज़ीरो हो जाएंगे। जब वोल्टेजेस ज़ीरो हो जाएंगे तो करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट केस को हम कहते हैं कि चार्जिंग का कैपेसिटर, जिसमें आपका सोर्स वोल्टेज ये होता है, और सेकंड केस को हम कहते हैं डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर, जिसमें आपके पास जो है वो सोर्स वोल्टेज मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर और इसकी एक डेरिवेशन जो है, बेसिक सी डेरिवेशन है, वो हमने जो है वो देखनी है। तो ये है सीरीज आरसी सर्किट। इसके ऊपर जो है वो हमने केवीएल अप्लाई करना है, कि केवीएल जो है वो किस तरह जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम टर्मिनल ए को जो है वो एस के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसके ऊपर जो है वो हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया ए को एस के साथ। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये लूप है मेरी, और ये यहाँ से मैं होता हुआ यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करूँगा लूप। माइनस प्लस आगे चला, इसे मैं प्लस कर देता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस। कैपेसिटर की दो टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पर शो नहीं किया गया। वैसे नॉर्मली जो हमारे पास कैपेसिटर्स अवेलेबल होते हैं, इसकी दो लेग्स होती हैं, एक लेग जो है वो बड़ी होती है और दूसरी लेग जो है वो छोटी होती है। जो बड़ी लेग होती है उसे हम पॉजिटिव से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो छोटी लेग होती है उसे हम नेगेटिव से जो है वो शो करते हैं। बट ऑल्टरनेट बेसिस पे जो है वो हम इसे प्लस कह रहे हैं और इसे नेगेटिव। तो इक्वेशन में लिखूँगा माइनस ही, सबसे पहले हमारे पास माइनस आया, आगे हम चले, करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है आई इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये देखें ये करंट की डायरेक्शन है। करंट हमारे पास है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई, माइनस ई प्लस आई आर। आगे हम चले, अब अक्रॉस रजिस्टर जो वोल्टेज होता है वो होता है V इक्वल्स आई आर। ठीक है, और जो अक्रॉस कैपेसिटर जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारे पास Q इक्वल्स सी वी। ये फार्मूला बहुत ही बेसिक है, और ये जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर चुके हैं इन मैट्रिक और एफएससी लेवल। तो माइनस ई प्लस आई आर प्लस क्यू इक्वल सी वी होता है। तो हमारे पास जो वोल्टेज होंगे अक्रॉस कैपेसिटर वो होगा क्यू ओवर सी। ठीक है, वी को आप सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू ओवर सी। क्यू जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर पे कि कितना चार्ज है। तो ये हम इसे इक्वल कर देंगे ज़ीरो के। ये देखें ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ई माइनस आई आर माइनस क्यू ओवर सी। बट आपकी बुक में जो है वो बेसिक जो इसकी डेरिवेशन है, काफ़ी स्टेप्स जो हैं वो मिसिंग हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप है, देन ये सेकंड स्टेप है, और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन जो है वो मेंशन कर दिया गया है। तो आपकी आसानी के लिए जो है ये डेरिवेशन जो है मैंने यहाँ पे की हुई है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन है,
जो कि हमने यहाँ से ड्राइव किया जब हमने टर्मिनल ए को एस के साथ जो है वो कनेक्ट किया, और उसके बाद जो है यहाँ से ई माइनस आई आर माइनस क्यू ओवर सी, और आई को जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे। आई हमारे पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या चार्जेस पर यूनिट टाइम। आई इक्वल्स डी क्यू ओवर डी टी, इसी इक्वेशन में आप पुट कर दें, ठीक है। और यहाँ से आप ई को सेपरेट कर लें, ये ई को सेपरेट कर लिया गया। इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, ई इक्वल्स आर डी क्यू ओवर डी टी और प्लस क्यू ओवर सी, एंड नाउ ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जो कि वहाँ पे शो कर दिया गया। तो आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इक्वल्स ई। अब यहाँ से हम बेसिक कुछ कैलकुलेशन जो है हम करेंगे ताकि हम अपना रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है वो अटेन कर सकें। ये एक्सप्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए क्यू और सी को जो है वो मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ले गया। इस साइड पे जो है वो विद प्लस साइन था, इक्वल के आप दूसरी साइड पे लेके आएंगे वो माइनस साइन के साथ होगा। तो ई माइनस क्यू ओवर सी इक्वल्स आर डी क्यू ओवर डी टी। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, बेसिक एलसीएम लेंगे। सी जो है वो ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाय सी। ये जो ई है ये आपका बैटरी का वोल्टेज है और सी जो है वो कैपेसिटेंस है। अब क्योंकि हमें पता है कि क्यू जो है वो सी वी के बराबर होता है, तो ई जो है वो यहाँ पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे एक्सप्रेशन में जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्यू जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस सी ई को, जो कि ई जो है वो वोल्टेज है, तो इस सी ई को हम क्यू नॉट से जो है वो यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि क्यू जो है वो हमारे एक्सप्रेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसे हम जो है वो क्यू नॉट कह देते हैं। आर डी क्यू ओवर डी टी सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी, और यहाँ पे जो है वो आर को डिवाइड कर दिया गया है। इक्वल के एक साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाती है। तो डी क्यू ओवर डी टी सी ई माइनस क्यू ओवर आर सी, और ये सी ई को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया विद क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर सी। तो डी क्यू ओवर डी टी इक्वल्स क्यू नॉट माइनस क्यू ओवर आर सी। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे जो है वो हमने सेपरेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। अब एक एक्सप्रेशन जो है इस न्यूमरेटर में, जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है क्यूज़ का, चार्जेस का, और यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है क्यू का। डिनोमिनेटर में हमारे पास है आर सी। ये आर सी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे हमारे पास डी टी मौजूद है। आर सी को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चार्जेस को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। तो यहाँ से जो है इन्हें जो है वो हम सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद जो है वो हम इन्हें इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्यू नॉट माइनस क्यू को जो है मैं इक्वल के इस साइड पे लेके आऊँगा, और डी टी को मैं इक्वल के इस साइड पे लेके आऊँगा, और देन इसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बनता है। तो 1 ओवर क्यू नॉट माइनस क्यू, 1 ओवर क्यू नॉट माइनस क्यू, ये क्यू नॉट माइनस क्यू को इक्वल के दूसरे से साइड पे लेके आए, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया न्यूमरेटर से, और आर सी 1 ओवर आर सी यहीं पे रह गया, और डी टी को जो है वो हम इक्वल के इस साइड पे ले आए, और इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू सम लिमिट्स। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वेरिएबल है, जो वैल्यू है, वो हमारे पास है क्यू, तो हम इसे क्यू के रिस्पेक्ट से कर देंगे। और आर सी जो है वो टी टाइम के इक्वल होता है, टॉक के इक्वल होता है, और इसे हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब हमें पता है मैथमेटिक्स में हमारे पास एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इक्वल्स, ये मैं फार्मूला जो है वो आपके लिए लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इक्वल्स
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले का जो है बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि x का डेरिवेटिव जो है ऊपर मौजूद होना चाहिए। ये आगे हमारे पास dx भी होता है। ये इंटीग्रेशन के साइन की जगह मैंने int लिख दिया है और आगे ये dx लिख दिया है। तो ये x जो है इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए न्यूमरेटर में। तो x का जो डेरिवेटिव है वो dx होता है। तो ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यू नॉट माइनस क्यू है और डेरिवेटिव जो है वो डी क्यू का है। क्यू नॉट क्योंकि कांस्टेंट है और क्यू जो है वो वेरिएबल है, इसलिए ये विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू है, क्योंकि क्यू जो है स्मॉल क्यू जो है वो वेरिएबल है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस डी क्यू, माइनस डी क्यू। अब माइनस न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है तो हम एक माइनस यहाँ पे लगा देंगे और एक बाहर लगा देंगे। और यहाँ पे जो है 1/RC है, RC जो है वो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे जो है वो इन्हें इंटीग्रेट करेंगे और इसे इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू, और लिमिट्स आ जाएंगी हमारे पास 0 से लेकर क्यू तक। और इसे जो है वो हम करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, t आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स होंगी 0 से t तक। अब 0 से लेकर t तक, अब t आप t की जगह पे पुट करेंगे तो t आ जाएगा, 0 पुट करेंगे -0 करेंगे तो हमारे पास फाइनली t बच जाएगा। और यहाँ पर हम जो है वो इनकी लिमिट्स पुट करेंगे। अब इस q को आपने पुट करना है वेरिएबल की जगह पे। q की जगह पे आप q को पुट करेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन g आएगा, और फिर जब पहले हम फर्स्ट अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लोअर लिमिट जो है वो पुट करते हैं, तो माइनस ये हमारे पास बाहर है, माइनस माइनस प्लस होगा, और q की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस ln q नॉट माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस, और q की जगह पे आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ q नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा t/RC। अब हमारे पास जो है एक और फार्मूला है मैथ्स का, वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ b/a। क्या आप डिवीजन को आप सब्ट्रैक्ट इक्वल के दूसरी साइड पे जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग और उनको जो है वो उनका डिफरेंस ले सकते हैं, और आप प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इस साइड पे ये मल्टीप्लाई होते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ b एंड नेचुरल लॉग ऑफ a। तो ये फार्मूला, अब एक हमारे पास पॉजिटिव का है और दूसरा जो है वो हमारे पास नेगेटिव का है, तो हमारे पास जो है ये फार्मूला अप्लाई होता है। पॉजिटिव वाला जो है वो हम न्यूमरेटर में जो है वो पुट करेंगे, और जो माइनस वाला है वो हम डिनोमिनेटर में जो है वो पुट कर देंगे। यहाँ पे जो है वो अरेंज कर लिया गया, ये अरेंज हो गया। पॉजिटिव वाला जो है वो बल्कि साइन जो है वो चेंज कर दिए गए, माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया, और ये पॉजिटिव हो गया, और इक्वल के दूसरी साइड पे नेगेटिव आ गया। ये इसलिए किया है, हालांकि हम यहाँ पर जो है वो ln q नॉट ओवर q नॉट माइनस क्यू, हमें जो है वो यहाँ पर माइनस t/RC चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, रिक्वायर्ड फार्मूला। तो नेचुरल लॉग ऑफ q नॉट माइनस क्यू पॉजिटिव का है, तो ये न्यूमरेटर में आ गया और ये डिनोमिनेटर में आ गया, और ये एक ही जो है वो हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाएगा। और q नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई q नॉट, ये q नॉट जो है, अब क्योंकि इक्वल के जब एक साइड पे आपके पास नेचुरल लॉग हो तो आप इसे इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएँ तो वो आपके पास नेचुरल लॉग बन जाता है। तो हम इसे इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गए तो हमारे पास ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद थी वो आपके एक्सपोनेंट में चली जाएंगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपोनेंट में, पावर में। तो e माइनस t/RC q नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई q नॉट, ये q नॉट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस फॉर्म, और ये हमारे पास आ गया q नॉट माइनस क्यू इक्वल्स q नॉट e माइनस t/RC। और इसे जो है वो q नॉट वाली फॉर्म जो है वो आप सेपरेट कर लें इक्वल के एक साइड पे, ये एक साइड पे आ चुके हैं, q माइनस क्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए, वो प्लस q हो गया, और यहाँ से आप q नॉट को आप सेपरेट कर लें
क्यू नॉट को सेपरेट किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई, क्यू इक्वल्स क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई माइनस टी ओवर आर सी। और यहाँ से आप क्यू नॉट को सेपरेट करेंगे, क्यू नॉट को सेपरेट कर लिया, 1 माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी। और उसके बाद जो है क्यू नॉट जो है वो हमने पुट किया था सी ई की जगह पे, तो ये जो है वो यहाँ पर सी ई जो है वो लिख दिया गया है। और ये है हमारा चार्ज का फार्मूला कि कितना चार्ज जो है वो रिक्वायर्ड होता है जब आप कैपेसिटर को जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं, जो आपके पास सर्किट होता है सीरीज़ का। सीरीज़ आरसी सर्किट जो है वो आपके पास जब मौजूद होता है तो आपके पास जो है वो चार्ज का कौन सा जो है वो फॉर्म बनती है, ये देख लें। ये आपका जो है वो क्यू का जो है वो फार्मूला है वाइल चार्जिंग अ कैपेसिटर। अब ये है आपके पास क्यू का, और आप जो है वो इसकी जगह पे जो है वो आप करंट भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और वीसी भी जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मेजर जो है वो हमारे पास ये फॉर्म जो है मेजर कैलकुलेशन के लिए जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप इसे डेरिवेटिव लेंगे, आई इक्वल्स डी क्यू ओवर डी टी होता है, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। और वी सी जो है जो वोल्टेज हैं अक्रॉस कैपेसिटर, उसे जो है वो हम वी सी से शो करते हैं। और वी सी जो है वो हमारे पास होता है, क्योंकि क्यू इक्वल सी वी होता है तो क्यू ओवर सी हो जाएगा वी सी। और क्यू को आप डिवाइड करेंगे सी से, क्योंकि ये यहाँ पर सी ई था तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये वोल्टेज जो है वो अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो बच जाएंगे। इसमें आप ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। अगर आप वी सी जो है वो ज़ीरो आएगा आपके पास, अगर आप टाइम जो है वो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें, टी अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे तो 1 माइनस ई रेज टू पावर ज़ीरो एंड ई रेज टू पावर ज़ीरो इज़ 1, सो 1 माइनस 1 इज़ ज़ीरो and VC will be equal to 0 when T will be equal to 0, and VC voltage across a capacitor will be equal to E when the time goes to infinity। अगर आप T को जो है वो इनफाइनाइट कर दें तो आपके पास जो है वो VC इक्वल्स E हो जाएगा। तो E माइनस इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0 and 1 minus 0 is 1 and 1 multiplied by E is equal to VC and VC will be equal to E। तो जब आपके पास टाइम जो है वो ज़ीरो हो तो VC जो है वो आपके पास ज़ीरो आएगा, और जब टाइम आपके पास इनफाइनाइट हो तो VC जो है वो आपके पास E आएगा। और VC इक्वल्स E का मतलब जो है कि जितने भी वोल्टेज है आपका बैटरी पे, वो सारे का सारा वोल्टेज जो है वो क्रॉस कैपेसिटर जो है वो स्टोर हो जाएगा। और जब टाइम ज़ीरो होगा, टाइम ज़ीरो से क्या मुराद है, इनिशियल टाइम। जब इनिशियल टाइम होगा बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम, जब टाइम ज़ीरो होगा तो अब आपके अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज ज़ीरो होंगे। ये मैथमेटिकली भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया और कॉन्सेप्चुअली जो है वो हमें पता है। तो ये था कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो आप क्या क्या चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट, कि जो हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं उसके लिए हमें टाइम कितना रिक्वायर्ड है। तो टाइम जो है वो सीरीज सर्किट के लिए या सीरीज कैपेसिटिव सर्किट के लिए आप टाइम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम कांस्टेंट को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ये सिंबल होता है जिसे आप टी भी कह सकते हैं, या प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसकी टॉ है, TAU टॉ। और इसका फार्मूला होता है हमारे पास टॉ इक्वल्स RC एंड R इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो है वो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। अब फुली चार्ज करने के लिए हमारे पास जो है वो टाइम कांस्टेंट कितना होना चाहिए। फुली चार्ज करने के लिए जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट है वो 5 टॉ के इक्वल होना चाहिए। 5 टॉ, 1 टॉ इज इक्वल टू RC एंड 5 टॉ इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर फुली। कि अब फुली चार्ज से मुराद 100% चार्ज नहीं है, कि कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं होता, उसे हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं 99.2%, 3%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो 90% चार्ज को हम फुली चार्ज कह रहे होते हैं।
तो जो आपके पास टाइम कांस्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट होता है आर एंड सी का, और फुली चार्ज करने के लिए आपके पास जो है वो आर सी जो है वो 5 टॉ होना चाहिए, 5 आर सी होना चाहिए। इसके अलावा ये जो टाइम कांस्टेंट है ये कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है। इसके अलावा एक और टाइम कांस्टेंट होता है, उसे हम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और उसका फार्मूला होता है, इंडक्टेंस को हम जो है वो कैपिटल एल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें भी आपके पास जो है वो इंडक्टिव सर्किट में भी जो आपके पास फॉर्म होती है वो विद रेजिस्टेंस होती है। एल और आर जो है वो इंक्लूड होते हैं, यहाँ पे आर और सी इंक्लूड होते हैं। तो इंडक्टिव सर्किट्स में जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है वो एल और आर होता है। यहाँ पे कैपेसिटिव जो टाइम कांस्टेंट है वो आर एंड सी होते हैं। तो ये यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पुट की गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये टाइम कांस्टेंट इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो सर्किट को चार्ज करने के लिए टाइम कांस्टेंट जो है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए, कि जल्दी जो है वो हमारा सर्किट जो है वो चार्ज होना चाहिए। अगर टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है तो सर्किट जो है वो क्विकली जो है वो चार्ज नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर। अब चार्ज तो हमने सर्किट को कर लिया, अब डिस्चार्ज किस तरह करेंगे? डिस्चार्ज करने के लिए ज़रूरी है, ये बेसिक हम सर्किट पे जो है वो मूव ऑन करते हैं, और यहाँ से मैं एक चीज़ जो है वो ये रेज कर देता हूँ जो हमने चार्ज करने के लिए जो है वो यहाँ पे पॉइंट आउट की थी। अब ये चार्ज करने के लिए हम बैटरी को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब तक बैटरी अटैच रहेगी सर्किट आपका चार्ज होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सर्किट जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब जब वो फुली चार्ज हो गया, हमने इसको जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया, और इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने स्विच को इस टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच कर दिया। अब ये चीज़ जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, हमारे पास ये एक पाथ जो है वो बन चुका है। इस पाथ में जो है ये क्लोज्ड सर्किट है, करंट यहाँ पे फ्लो कर सकता है, ओपन लूप सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब ये जो है वो हमारा वोल्टेज सोर्स के तौर पर जो है वो एक्ट करेगा। अब वोल्टेज सोर्स के तौर पर ये एक्ट करेगा। अब इसके अक्रॉस जो है वो हम अगेन केवीएल अप्लाई करेंगे। अब ये जो है इसके अक्रॉस जो है वो वोल्टेज लेट्स सपोज हम कह देते हैं VC है, जो कि Q और C होगा, और यहाँ पे जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो VR होगा, जो कि IR के इक्वल है। एंड E जो है वो यहाँ पे अब है ही नहीं, तो हमने जितनी डेरिवेशन की है फॉर चार्जिंग अ कैपेसिटर, हमने सेम सिनेरियो पकड़ना है फॉर डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर। अब यहाँ पे देखें, आपके पास अक्रॉस रजिस्टर जो है वो IR है, और अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो Q ओवर C है। यहाँ पर आप KVL अप्लाई कर लें, प्लस IR इस डायरेक्शन में मैं अगेन ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस IR प्लस Q ओवर C इक्वल्स टू 0। तो I इज इक्वल टू DQ ओवर DT, I इज इक्वल टू DQ ओवर DT, सो R DQ ओवर DT प्लस Q ओवर C इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे जो है वो आप इसे अगेन उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने चार्जिंग वाले को सिनेरियो को किया है, और हमारे पास जो है वो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा Q इक्वल्स Q0 E माइनस T ओवर RC। एंड इसे आप Q0 जो है यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, एंड देन Q0 से जो है वो आप I फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और ये जो है वो हमारे पास I आ जाएगा। तो ये था जी हमारा लास्ट टॉपिक। ये यहाँ पे डेरिवेशन की हुई है बट कंप्लीट नहीं है, तो आप लेक्चर को जो है वो फॉलो कर सकते हैं टू डेरिवेट ऑफ योर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टॉपिक। तो ये है जी आपका चैप्टर, और इसके बाद जो है वो आपका क्विज़ जो है वो हम कंडक्ट करेंगे ऑन संडे। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप जो है वो पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।